ऐसा सुना है आपने कि एक बड़े से पैलेस में चोर चोरी करने गए, वहां जाकर छुप भी गए और जब बाहर निकले तो मुनि बनकर। व्हाट? हाँ, चलो आपको बताते हैं ये मज़ेदार कहानी। ये कहानी है भरत क्षेत्र से मोक्ष जाने वाले अंतिम केवली जम्बू स्वामी की। अंतिम केवली का मतलब होता है लास्ट पर्सन इन द भरत एरिया जिन्हें केवल ज्ञान मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज मिली थी। उनके बाद से अभी तक कोई भी केवली नहीं हुआ है। राजगृही नाम के एक नगर में जम्बू कुमार अपने पिताजी, अपने फादर सेठ अरहदास जी और मदर जिनमती के साथ रहते थे। जम्बू कुमार बहुत ब्रेव और इंटेलिजेंट थे और सबकी प्रॉब्लम्स क्विकली सॉल्व करने वाले थे। एक बार जब वो युद्ध करने गए, वॉर पे गए, तो वहाँ बहुत लोगों को मरा हुआ देखकर, उनकी हत्या हुई देखकर उन्हें इस संसार से वैराग्य हो गया। He became detached and uninterested in the world and worldly pleasures। और उन्होंने रियलाइज किया कि सुखी होने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि सारी इच्छाओं को, सारी डिजायर्स को ही समाप्त कर दो, फिनिश कर दो। घर लौटकर जम्बू स्वामी ने अपने पेरेंट्स से कहा कि ये रिचेस, ये वेल्थ, ये सब मीनिंगलेस है। मुझे तो बस मुनि बनकर सच्चे सुख को, अपनी सोल, अपनी आत्मा के सुख को ही अचीव करना है। पेरेंट्स को जम्बू कुमार से बहुत प्यार था। उन्होंने मुनि दीक्षा ना लेने के लिए बहुत समझाया, लेकिन जम्बू स्वामी वाज फर्म ऑन हिज डिसीजन। तो जम्बू स्वामी की माँ ने सोचा कि क्यों ना हम जम्बू स्वामी की शादी करवा दें, उनकी फैमिली हो जाएगी और फिर शायद वो मुनि नहीं बनेंगे। तो माँ बोली, बेटा ठीक है, तुम शादी तो कर लो, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। जम्बू स्वामी रेडी हो गए, मगर एक कंडीशन पर। पता है वो कंडीशन क्या थी? वो थी कि शादी के नेक्स्ट दिन से ही वो मुनि दीक्षा ले लेंगे और ये बात उनकी गर्ल की फैमिली को भी बता दी जाए। हिज पेरेंट्स अग्रीड। उन्हें लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद बड़ी धूमधाम से, बड़े पॉम्प एंड शो से उनकी शादी बहुत ही सुंदर 4 ब्राइड से हुई। सभी गर्ल्स को वेडिंग से पहले ही बता दिया गया था कि जम्बू कुमार शादी के बाद नेक्स्ट डे ही घर छोड़कर जा सकते हैं। ये बात एक चोर को भी पता चली। उसका नाम था विद्युत चोर। उसने सोचा आज तो मजा आ गया, बहुत रुपया पैसा हाथ लगेगा, और रात होते ही वो अपने 500 चोर साथियों के साथ छुपते छुपाते घर के कॉर्नर में वेट करने लगा कि जैसे ही सब सो जाएंगे तो मैं ढेर सारी चीजें चुराकर यहाँ सेठ जी के घर से चला जाऊंगा। बाय चांस विद्युत चोर जम्बू कुमार के रूम में जाकर छुप गया। उसने देखा जम्बू स्वामी अपनी वाइफ से बातें कर रहे थे। विद्युत चोर ने सुना कि न्यूली मैरिड चारों वाइफ्स जम्बू कुमार को रोक रही थी कि आप मुनि ना बनिए, आप ना जाइए। और जम्बू कुमार वो अपनी ब्राइड्स को समझा रहे थे कि हमारी इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। अच्छा बच्चों, आप बताओ, आपने नोटिस किया कि जब हमें हमारे पेरेंट्स कोई एक अच्छा सा टॉय दिलवा देते हैं, हम उससे खेलते हैं और थोड़े ही दिनों में उससे बोर भी हो जाते हैं। फिर हम न्यू टॉय के लिए जिद करने लगते हैं, वो मिलता है, उससे भी बोर हो जाते हैं। ऐसे ही जम्बू कुमार कह रहे थे कि इन चीजों के पीछे भागना तो पागलपन है, इट्स क्रेजीनेस। अपनी आत्मा का आनंद ही इस दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट है, जहाँ कोई भी इच्छा नहीं, कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है बाहर की चीजों पर। फिर हम क्यों इन बेकार की चीजों में उलझे रहें? इसलिए उन्हें तो उसी दिन मुनि बनना था। ये सारी बातें विद्युत चोर भी सुन रहा था और उसको भी वैराग्य हो गया। विद्युत चोर ने सोचा, मैं चोरी करके कुछ पैसा जमा करता हूँ, पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर मैं फिर से चोरी करता हूँ, फिर से खत्म हो जाते हैं। क्यों ना मैं ऐसी एक स्टेट प्राप्त कर लूँ जहाँ परमानेंट आनंद है, मुझे जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा सोचते सोचते उसने अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को कहा कि साथियों, अब हम भी जम्बू कुमार की तरह अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, चोरी जैसा पाप नहीं करेंगे। और विद्युत चोर अपने 500 साथियों के साथ सुबह होने से पहले ही, मतलब जम्बू कुमार के घर से बाहर जाने के पहले ही घर छोड़कर चले गए। सभी एक साथ मुनि दीक्षा लेकर अपने आत्मध्यान में निमग्न हो गए
उधर नेक्स्ट डे जम्बू स्वामी भी घर छोड़कर चले गए। उन्होंने भी कठोर तपस्या मेडिटेशन की और उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। देखा बच्चों, कैसे अच्छी अच्छी बातें सुनने से, धर्म का उपदेश सुनने से एक चोर भी मुनि बन गया। हम भी अपनी लाइफ में गुरु के उपदेश, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे एकदम प्योर। बनाए